तो दोस्तों लेबर कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम में आ जाना है। यहाँ पर टाइप करना है UPBOCW कुछ इस प्रकार से और सर्च कर देना है। आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। इसका लिंक दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट ही क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। कुछ इस प्रकार से वेबसाइट दिखाई देती है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे देगा सबसे ऊपर ही, यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है श्रमिक पंजीयन का नया लिंक और आगे लिखा हुआ है योजना के आवेदन की स्थिति। तो इसी पर क्लिक करेंगे। श्रमिक पंजीयन का नया लिंक दिया हुआ है दोस्तों, इसी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप अपना मंडल का नाम चुन लेंगे, आपका जो भी मंडल लगता है अपने मंडल का नाम। उसके बाद अपने जनपद का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और श्रमिक का जिसका भी आप श्रमिक कार्ड बनाना चाहते हैं उसका आधार नंबर डाल करके सर्च बटन है दोस्तों, इसी सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हमने आधार नंबर डाल लिया है, सर्च बटन पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही सर्च करेंगे OTP का ऑप्शन आ जाता है, नीचे लिखा हुआ है दोस्तों OTP भेजें। अब यहाँ पर दोस्तों क्या कुछ करना है, पहले आपको OTP भेजें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही OTP भेजें पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों की OTP जाएगी। उस OTP को डाल करके यहाँ पर कैप्चा डालना है दोस्तों। कैप्चा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है जोड़ घटाव वाला, आपको जो भी जोड़ घटाव करके उत्तर आता है उसी को यहाँ पर कैप्चा दर्ज करके प्रमाणित करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रमाणित करेंगे तो ऐसे ही आपका यहाँ पर कुछ डिटेल अपने आप भर करके आ जाएगा। अब जो डिटेल नहीं भरी हुई है जैसे कि राशन कार्ड ID, वो डिटेल आपको यहाँ पर भरना अनिवार्य है और जो डिटेल भरी है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसको वैसे ही भरे रहने देना है। तो चलिए राशन कार्ड या फैमिली ID, यहाँ पर राशन कार्ड संख्या है तो राशन कार्ड नंबर या फिर फैमिली ID आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे कार्य का प्रकार, कार्य का प्रकार में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 50 काम लिखे हुए हैं। आप कौन सा काम करते हैं, बढ़ई का काम, कुआं खोदना, रोलर बनाना या फिर मिट्टी का कार्य या फिर प्लम्बरिंग, लोहार, मतलब कि कोई भी काम, सड़क निर्माण या फिर सिक्योरिटी या फिर हथौड़ा बनाने का कार्य, सुरंग निर्माण, जो भी आपका कार्य है आप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर माता का नाम अंग्रेजी में अच्छे से डाल लेंगे। आगे देखेंगे तो माता का नाम हिंदी में भी डालने का ऑप्शन आ जाता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में डाल लेंगे। यहाँ से वैवाहिक स्थिति चुन लेंगे, यदि विवाहित हैं तो विवाहित, अविवाहित हैं तो अविवाहित, विधवा हैं तो विधवा। आयु अपने आप सेलेक्ट है, वर्ग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, आपकी जो भी जाति है SC ST OBC मतलब पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, सामान्य, आपकी जो भी जाति है कैटेगरी है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हमने सेलेक्ट कर लिया है। ईमेल ID आपको भर देना है और उसके बाद मोबाइल नंबर अपना भर देना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों, आप जो भी पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं या फिर निरक्षर हैं तो आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई डाल सकते हैं। यदि अनपढ़ हैं तो निरक्षर डाल सकते हैं। यदि श्रमिक मनरेगा में कार्यरत है तो टिक करें, मनरेगा में कार्यरत हैं तभी टिक करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों यदि श्रमिक मनरेगा में काम करते हैं तभी यस करना है, तभी क्लिक करना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपका फ़ोटो वगैरह दिखाई देगा। अब नीचे ये बहुत ज़रूरी ऑप्शन आ गया है दोस्तों एड्रेस डिटेल का। अब यहाँ पर आपको एड्रेस अपना फिलअप करना होता है। आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वही फिलअप करेंगे। ज़िला सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे, शहरी हैं तो नगर निकाय, ग्रामीण हैं तो विकास खंड वाला सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही विकास खंड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर गांव का नाम या फिर वार्ड संख्या डालने के लिए आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों पिन कोड, पोस्ट ऑफिस और सब कुछ यहाँ पर अच्छे से अपना पता फिलअप कर लेना है। पोस्ट ऑफिस डालने के बाद यहाँ पर आपको मकान नंबर, थाना, आपका जो भी थाना लगता है अपने थाने का नाम यहाँ पर डाल देना है। नीचे देखेंगे तो अपने यहाँ पर गली मोहल्ला में अपने गांव का नाम डाल देंगे। मकान संख्या पता है तो मकान नंबर डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। आवेदक का अस्थाई पता, अब यदि आवेदक का कोई और पता है तो उसको भी यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि सब कुछ एक ही पता है, आपका एक ही जगह पर निवास भी करते हैं और वहीं पर रहते भी हैं, वहीं का आपका एड्रेस भी लिखा हुआ है, तो उसी को क्लिक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। यदि पत्र व्यवहार एवं अस्थाई पता एक ही है तो क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए इसी पर क्लिक कर लेते हैं। जैसा कि आवेदक का एक ही पता है, जो पता ऊपर लिखा हुआ है वही दर्ज करना चाहते हैं तो इस वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, चेक करते ही यहाँ पर वही वाला पता दोबारा से फिलअप हो जाएगा। अब आपका पता वाला ऑप्शन क्लियर हो चुका है, पता पूरा फिलअप हो चुका है।
नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो अब नॉमिनी की डिटेल यहाँ पर मांगी जाने लगी है। मैं विदेश में भी काम करने के इच्छुक हूँ, इस हेतु मेरा डेटा संबंधित विभाग को प्रेषित किए जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप विदेश में काम करना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो इसको नहीं ही रहने देना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। यदि आप विदेश में भी काम करने के इच्छुक हैं तभी आप हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं ही रहने देंगे। नॉमिनी का विवरण डालना है दोस्तों यहाँ पर। अब नॉमिनी में आप अपने पिता, माता, पत्नी, किसी को भी यहाँ पर वारिस बना सकते हैं, नॉमिनी बना सकते हैं। क्या नॉमिनी भी BOCW में पंजीकृत है? यदि उसका भी लेबर कार्ड बना हुआ है आपके नॉमिनी का भी, तभी इसको क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, नहीं तो सिर्फ डिटेल भर के चेक बॉक्स को क्लिक नहीं करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर नॉमिनी कार्यरत नहीं है तो इसको हमने क्लिक नहीं किया। अब नॉमिनी का नाम अंग्रेजी में, तो आपके वारिस का नाम अंग्रेजी में, हिंदी में, श्रमिक से संबंध आपका क्या है, पत्नी है कि पुत्र हैं कि पुत्री है कि पति है कि पिता, माता, भाई, बहन जो भी हैं, आपको यहाँ से उनका रिश्ता सेलेक्ट कर लेना है। आपके नॉमिनी का रिश्ता सेलेक्ट करने के बाद श्रमिक के परिवार के सदस्यों का विवरण अब यहाँ पर देना होगा दोस्तों। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी का यहाँ पर आधार कार्ड लगने वाला है, सभी की डिटेल यहाँ पर भरी जाने वाली है। तो चलिए बारी बारी से एक एक करके हम यहाँ पर श्रमिक के परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबका डिटेल बारी बारी से दे देते हैं। सबसे पहले सदस्य का पंजीयन संख्या, यदि जिसका आप BOCW में यहाँ पर नाम डाल रहे हैं, यदि उसका भी लेबर कार्ड बना हुआ है तो उसका लेबर कार्ड संख्या यहाँ पर डालना होगा पहले नंबर पर। यदि नहीं बना हुआ है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं और बारी बारी से सभी का विवरण यहाँ पर डालना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर इनके पास पंजीयन संख्या नहीं है तो इसको खाली छोड़ देते हैं। सदस्य का नाम यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद अंग्रेजी हिंदी दोनों में नाम यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर लिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेते हैं आवेदक के परिवार के सदस्य की, और जन्म तिथि डालने के बाद उम्र अपने आप आ जाएगी, संबंध क्या है, पुत्री, पुत्र, पति, पत्नी जो भी हैं, और उनने पढ़ा लिखा कितना है, यह सब यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जोड़ने का बटन है दोस्तों, इसी जोड़े बटन पर क्लिक कर देना है। बारी बारी से ऐसे ही आपको सभी का डिटेल डाल देना है। उसके बाद नीचे आ जाता है बैंक का विवरण दोस्तों। अब यहाँ पर बैंक खाते का विवरण देना होगा, जिसका भी आप श्रमिक कार्ड बना रहे हैं उसका बैंक खाता का विवरण यहाँ पर देना होगा, और उसका यहाँ पर खाता संख्या डालना होता है सबसे पहले दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पर डाल लेते हैं। खाता संख्या डालने के बाद IFSC कोड बैंक का डाल लेना है। यहाँ पर जैसे ही IFSC कोड डालेंगे बैंक का नाम अपने आप आ जाएगा। खाता का प्रकार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, बचत खाता, चालू खाता या फिर जनधन खाता, जो भी खाता है सेलेक्ट कर लेना है। यदि कार्यरत हैं EPF और ESI भी कट रहा है तो उसको भी यहाँ पर डाल लेंगे, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। मतलब कि यदि किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तभी EPF SI कट रहा होगा तो इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो पहले आप इसको फॉर्म भरकर देते थे, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर घोषणा पत्र अपने आप भरा हुआ आ जाता है कुछ इस प्रकार से। अब जैसा कि आपने पूरी डिटेल भरी है उसी के हिसाब से यहाँ पर श्रमिक पंजीयन हेतु स्वप्रमाणित घोषणा पत्र यहाँ पर अपने आप बन करके आ जाता है। अब यहाँ पर बता दें 12 महीने में कुल 90 दिन कम से कम काम किया होना चाहिए। अब उसकी डिटेल आप लोग कैसे भरेंगे चलिए उसको भी बता देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप नीचे देखेंगे, सबसे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप विगत 12 महीनों में कितने नियोजकों के यहाँ कार्य किए हुए हैं, मतलब कितने लोगों के यहाँ कार्य किए हुए हैं, आप उनकी संख्या यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए हम एक लोगों की यहाँ पर डाल देते हैं। जैसा कि श्रमिक एक जगह पर काम किया हुआ है 90 दिन से ऊपर, तो यहाँ पर एक नियोजक वाले ऑप्शन में 1 लिख देते हैं। यदि आप 2 लिखना चाहें तो 2, 3 लिखना चाहें तो 3। तो यहाँ पर काम क्या किए हुए हैं वो यहाँ से अपना कार्य का प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे। 50 काम के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्तों, जो भी कार्य किए हुए हैं वो काम सेलेक्ट कर लेंगे। कितने दिन कार्य किए हुए हैं 12 महीने में, तो 90 दिन कम से कम होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर हमने 90 लिख लिया है। कार्य के स्थान का नाम, अब ये कार्य आपने कहाँ पर किया हुआ है उस स्थान का नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों ठेकेदार, भवन स्वामी, ठेकेदार, ग्राम प्रधान, उत्तरदायित्व व्यक्ति का नाम, अब उसका नाम यहाँ पर डाल देना है जिसके यहाँ आप काम किए हुए हैं, उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर और उसका पता इस वाले कॉलम में अच्छे से भर लेना है। उसके बाद नीचे सबमिट बटन है, सबमिट क्लिक कर देना है। डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके बटन पर क्लिक कर देना है।
अब दोस्तों अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, अब आपका यहाँ से कुछ फीस कटने वाली है। 1 साल की 20 रुपये, 2 साल करेंगे तो 40 रुपये, 3 साल करेंगे तो 60 रुपये यहाँ से कटने वाले हैं। तो अभी हम 2-3 साल के लिए नहीं बल्कि 1 ही साल के लिए करने वाले हैं। तो जैसा कि 1 वर्ष पहले से ही सेलेक्ट है, ये देख लीजिए दोस्तों, 1 वर्ष सेलेक्ट है और 20 रुपये यहाँ से चार्ज कटने वाला है। घोषणा में सारे चेक बॉक्स को सही से क्लिक कर लेना है। उसके बाद फाइनल सेव बटन है दोस्तों, इसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका आवेदन का नंबर आ जाता है 10 अंकों का। इसको सेव करके नोट करके अच्छे से रख लेना है। उसके बाद ओके का बटन है दोस्तों, इसी ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। देखिए, भुगतान करें पर क्लिक करना है ओके करने के बाद। अब जैसे ही भुगतान करें आएगा तो दोस्तों आप लोग देखेंगे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम वॉलेट, यूपीआई क्यूआर, आप किसी से भी यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है दोस्तों यूपीआई के ज़रिए पेमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर यूपीआई हमने सेलेक्ट कर लिया है और इससे भी अच्छा ऑप्शन है क्यूआर कोड। तो सबसे नीचे लिखा हुआ है यूपीआई क्यूआर, इस पर क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर कोड आ जाएगा। अब इसी क्यूआर कोड को दोस्तों फ़ोनपे या गूगल पे से स्कैन करके अपना 20 रुपये का चार्ज यहाँ से कटवा देंगे। हमने कटवा दिया है। कटवाते ही थैंक यू करके एक रिसिप्ट आ जाती है, इसको प्रिंट करके रख लेना है, सेव करके रख लेना है इस वाले प्रिंट को। अब दोस्तों आपका आवेदन हो गया है। अब आप देखेंगे तो इसका स्टेटस आप लोग कैसे चेक करेंगे, अपना कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, चलिए बारी बारी से उसको भी बता देता हूं। मतलब दोस्तों इतना प्रक्रिया होने के बाद आप इंतज़ार करेंगे 15 दिन का। 15 दिन बाद आप लोग फिर से यहाँ पर आएंगे जब इसी वाली वेबसाइट पे, तो श्रमिक सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, देख लीजिए, डाउनलोड करने का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। पंजीयन संख्या आप लोग डालेंगे, अपना जो भी पंजीयन संख्या मिला हुआ था वो पंजीयन संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कैप्चा डालेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो सर्च का बटन है, सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर जाएगी, जो मोबाइल नंबर आपने ऑनलाइन करते समय दिया था, ओटीपी डालेंगे तो आपके सामने ये वाला पहचान पत्र आ जाएगा। यही है दोस्तों आपका BOCW का कार्ड, मतलब कि श्रमिक कार्ड। कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। सबसे ऊपर लिखा रहता है उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश, और आपका कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं दोस्तों। अब योजनाओं के बारे में मैं दिखा दूं। समस्त योजनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, कई सारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं का लाभ आप उठा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिए।